कानपुर के कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 वर्षीय बेटे की अपहरण के बाद हत्या। कपड़ा कारोबारी का 16 वर्षीय बेटा कुशाग्र कल शाम 4 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन आज सुबह ही उसका शव मिला। कुशाग्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। अपहरण के बाद 30 लाख रुपए की मांगी गई थी रंगदारी। 4 बजे जब कुशाग्र कोचिंग के लिए निकला था, तब उसका अपहरण कर लिया गया। देर रात कपड़ा कारोबारी से फिरौती मांगी गई। 30 लाख रुपए की मांगी गई थी फिरौती। ट्यूशन पढ़ने वाली शिक्षिका ने ही कराया था अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण, उसके बाद कर दी हत्या। छात्र द्वारा अपनी ट्यूशन टीचर को पहचाने जाने के सच में शायद की गई हत्या। थाना रायपुरवा क्षेत्र के आचार्य नगर निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 वर्षीय बेटे कुशाग्र की अपहरण के बाद हत्या। ट्यूशन पढ़ने वाली शिक्षिका समेत 2 युवकों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। उन्हीं की निशानदेही पर कपड़ा कारोबारी के बेटे का शव बरामद। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर आज सुबह फजलगंज थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय कुशाग्र का शव पुलिस द्वारा किया गया बरामद। कानपुर संवाददाता शकील अहमद। कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है हुई अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुलाकर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटनास्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे आगे और लड़का पीछे पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है, जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी, वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो DVR लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है। परिजनों ने भी देखा है और साथ में वहाँ उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है। उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी फुटेजेज से। और प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम का परीक्षण दल वहां गया था, उससे कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है। 4:30-32 पर वहां पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंसरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था, लेकिन इट्स टू अर्ली टू गो विद द कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो स्कूटी लेटर ड्रॉप करने के लिए व्यवहार की गई थी, उस स्कूटी को भी हम लोगों ने जो है सीज किया है, UP 78F2204। लेकिन ये भी एक तथ्य दिखाई दिया है कि इन लोगों ने F को E किया था
और एफ को ई करने के लिए उन लोगों ने गम, लोशन और कुछ चीज़ों को चिपका करके किया था, जिसके भी सिम्टम्स उस स्कूटी पे हैं। और कैमरे में जो पिक्चर कैद हुई है उससे स्कूटी की फटी हुई सीट, स्कूटी का